गवाहियों को सुनने का, तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। ये गवाहियाँ जो आप सुनने वाले हैं, परमेश्वर आपको छुएगा इन गवाहियों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हील करता है, लोगों को चंगा करता है। और आज बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किए, उनको बीमारियों से आज़ाद किया, दुष्ट आत्माओं से, उनके बंदरों से छुड़ाया है, हर तरह के रोगों से आज़ाद किया। तो जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में मौजूद हैं, तैयार रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको छू सके। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, एक बार सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम शीला रानी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 15 साल पहले इस बहन के दोनों घुटनों का इनको कोई रोग हुआ था, जिसके कारण इनके इतना ज़्यादा पहले दर्द रहना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये रोग जब बढ़ने लगा तो बहन ये बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे और ये बहन अपनी टांगों को फोल्ड तक नहीं कर पाते थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे किए, एक्सरे में जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि दोनों घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से लेफ्ट टांग की नसें भी ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेंगी और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बहन इतने ज़्यादा घबरा गए थे, लगातार दवाइयाँ भी खाई, 15 साल इलाज भी करवाते रहे, परंतु कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन देन अगर रात को ये सोते थे तब भी इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती थी, घर का इनसे कोई काम नहीं होता था और हर 3 दिन के बाद इनको एक स्पेशल इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता था। और इस बहन ने 6 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनको टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली पकड़ कर लेकर जाते थे और अगर ये बहन कहीं बैठ जाते थे तो इनसे वापस उठा तक नहीं जाता था और फैमिली का सहारा लेके ही चलते थे। और फिर इसकी बहन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन 22 जनवरी 2023 को संडे मॉर्निंग मीटिंग के दौरान जब ये ब्रांच में गए तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। इस बहन ने अपने आप को उसी टाइम चेक करके देखा तो ये बहन प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे और किसी भी चीज का सहारा लेने की इनको आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने इनको उसी टाइम इंस्टेंटली हील किया। आज 1 महीना हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से ठीक है, उठने बैठने, झुकने, दौड़ने, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करना चाहिए। इस बहन का नाम बिमला है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 15 साल से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग, सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। इन्हें सपने में दिखता था कि ये पानी में डूब रहे हैं और इस बहन को दबाव पड़ते थे और उसी वक्त इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी और ये बहन 15-15 मिनट तक बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन इनसे बोला नहीं जाता था और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। और दुष्ट आत्मा के अटैक्स इन पर और ज़्यादा बढ़ते गए, लगातार बढ़ते जा रहे थे। और इस बहन को खेल आती थी, 15 से 20 मिनट तक ये खेलते रहते थे और उस वक्त इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। ये बहन हर वक्त गुस्से में रहते थे अपने घर वालों के साथ, ये छोटी छोटी बात पर क्लेश करते रहते थे और घर का सामान गुस्से में उठाकर मारते थे। और ये बहन बीमार रहना भी शुरू हो गए। हर वक्त इनके सर और पूरी बॉडी में असहनीय दर्द और वीकनेस रहती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें खाने को मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 50 डॉक्टर चेंज किए, 13 साल लगातार दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इस बहन ने लगभग 50 अन्य जगहों पर भी गए, वहाँ से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला, कोई इन्हें हल नहीं मिला और जिसके कारण इनके मन में हर वक्त सुसाइडल थॉट्स आते थे। ये बहन सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं और बहुत ज़्यादा परेशान और निराश थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने रेगुलर चर्च आना शुरू किया। फिर 16 नवंबर 2021 ग्रैंड ओपनिंग ऑफ फिरोजपुर चर्च ब्रांच, जब फिरोजपुर ब्रांच की ओपनिंग हुई थी तो ये बहन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और जब अपोस्टल ने इस प्रार्थना को किया था तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने
हाथों को उठा के बोलो शैतान, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। होली गोस्ट, जिनमें दुष्ट आत्मा उनको आगे लेके आना है जल्दी। सब तरह की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं, अपनी बॉडी को छोड़े और निकल आए। सब तरह की दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उसी वक्त इनके अंदर से कुछ, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके अंदर से कुछ निकल कर गया हो। और उस दिन से ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 2 साल और 3 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं और अब इन्होंने बैप्टिज्म भी ले लिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। छुटकारे के लिए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम मनदीप सिंह है। ये लुधियाना के रहने वाले हैं। पिछले 19 साल से गलत संगति में होने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीते थे। फिर धीरे धीरे जब इनका नशा बढ़ने लगा तो इस भाई ने बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, मेडिकल नशा, मतलब जो भी इनको नशा मिलता था, हर तरह का नशा इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक दिन में 2 पैकेट बीड़ी के, 1-2 पैकेट सिगरेट के, 1 पैकेट तंबाकू, 1 से 1.5 बोतल शराब की और 14-15 गोलियां नशे की, जो मेडिकल नशा ये करते थे। और 19 साल हो चुके थे इस भाई को इन नशों से। और जब ये सुबह उठते थे तो इनके दिन की शुरुआत जो थी वो नशों से ही होती थी। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपने दोस्तों से उधार पैसा मांगकर या लोगों के घरों से दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करके नशा करते थे। ये भाई हमेशा नशे में धुत रहते थे। इसी वजह से इनके और दोस्तों के ऊपर पुलिस केस बहुत ज़्यादा हो चुके थे। 8 दिन ये भाई जेल में भी रह चुके हैं। जब ये भाई नशे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इनको बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और लोग, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें नशेड़ी कहकर बुलाते थे। ये भाई व्यभिचार में चले गए, बाहर गलत संबंध थे, गलत मूवीज़ देखते थे। और ये भाई जो भी काम करते थे उससे जितना भी इनको मंथली पेमेंट मिलती थी, जितना भी ये कमाते थे, वो सारा नशों में, व्यभिचार में ही उड़ा देते थे। इनकी कंडीशन को देखकर इनकी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये भाई इस पाप से आज़ाद तो होना चाहते थे, बहुत बार ट्राई भी इन्होंने किया, लेकिन कभी भी उन चीज़ों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अपनी लाइफ से इतने दुखी हो चुके थे कि इनके मन में हर समय मरने के ख्याल चलते रहते थे। इन्होंने इसी वजह से 2 बार नशे की ओवरडोज लेकर हाई वोल्टेज की तारों को पकड़कर अपने आप को मारने की कोशिश की कि मैं इन चीज़ों से निकल जाऊं। और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। जब ये भाई पहली बार चर्च में आए तो गवाहियों को सुनकर, परमेश्वर के दास को द्वारा हुई टीचिंग को जब इन्होंने ग्रहण किया तो इनका विश्वास बढ़ गया कि मैं यहाँ से जरूर आज़ाद हो सकता हूँ। फिर 15 जनवरी 2023 संडे मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। I command healing on you, deliverance on you. पवित्रताई की सामर्थ आप पे आए in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord. वो लोग जो देख रहे हैं right now, हर वो आत्मा, वो आदत, वो फोन हो, वो व्यभिचार हो, वो ठट्ठा मजाक, वो चीजें जो खुदा की आत्मा की ओर से नहीं, राइट नाउ सारी वो आपकी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस भाई ने जब संडे इवनिंग मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब प्रेयर माउंटेन के साथ मिलकर परमेश्वर के दास ने इस प्रेयर को किया तो ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को बाय फेथ ग्रहण किया। उसी टाइम इनको अपनी बॉडी में एकदम से झटका सा लगा। इनको ऐसा लगा कि कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई है। आज 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से नशों से, व्यभिचार से आजाद हो चुके हैं। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। सब इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस भाई को डिलीवर किया, आजाद किया, वो आपको भी आजाद करेगा और आप इस बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम राधा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। और आइए हम पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਘਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਮਾ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੇ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 25 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਰੂਮ ਹੈ, ਲੋਬੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ है। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने मैंने दिन दिखाया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। इस बहन की गवाही है कि पिछले 18 साल से ये बहन जॉइंट फैमिली में एक कच्चे घर में रहते थे, जिसमें एक ही कमरा था और ये 5 लोग उसी एक कमरे में रहते थे। जब बारिश होती थी तो इनकी छत से पानी टपकता था और इनका घर सड़क के लेवल से ज़्यादा नीचे होने के कारण सीवरेज का सारा पानी इनके घर के अंदर आ जाता था और इनका सारा फर्नीचर भी खराब हो चुका था और एक ही कमरा होने के कारण इनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इसी वजह से इनके घर में कोई भी रिश्तेदार आना पसंद नहीं करता था और लोग इनको ताने मारते थे कि आप कभी भी अपना घर नहीं ले सकते, तुम कभी भी अपना घर नहीं बना पाओगे। और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब भी ये पैसे जोड़ते थे घर बनाने के लिए तो फिजूल खर्ची में वो चले जाते थे। और फिर इनकी मदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये बहन अपनी घटी में भी अपने बीजों को इन्होंने बोना शुरू किया। और फिर 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप पे उतरे 2022 के लिए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके हाथों पे उतरे 2022 के लिए। परमेश्वर का आत्मा 2022 में आपकी इस तरह से अगुवाई करे, आप झंडों को गाड़ सकें यीशु मसीह के नाम में। 2022 में जल्दी 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 से आप खामरा चर्च में फिर से टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले हैं। आप फिर से टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले हैं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और प्रार्थना के 2 महीने पहले इनको ड्रीम आया था कि अपोस्टल जी इनके सपने में आए हैं और इन्होंने अपोस्टल जी को बोला कि पापा जी मैंने घर लेना है। और अपोस्टल जी ने इनको बोला कि ठीक है और इनको 10,000 रुपये दिए। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया और इनके फाइनेंस का इंतजाम हुआ और प्रभु ने इन्हें एक सुंदर घर के साथ ब्लेस किया है, जिसमें 2 कमरे हैं, एक लॉबी है, एक किचन है और एक वॉशरूम है और जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब इस फेवर के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम एलिस है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 1.5 साल से इस बहन को गठिए का रोग हो गया था और इनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी। इसी के कारण इनको चलने में, उठने बैठने में और बाजुओं को ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। बॉडी में एक्सेस पेन होने की वजह से इनसे कोई भी घर का काम नहीं हो पाता था और इसी के कारण सारी रात ये जागते रहते थे और जब दर्द होता था तो ये पूरी रात ये रो कर निकालते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब इनको चेक करके बताया कि आपको गठिए का रोग हो गया है और इसी कारण आपको रेगुलर लगातार आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। 4 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए और कम से कम 3 महीने एक डॉक्टर से लगातार इन्होंने दवाइयाँ भी खा के देखी। इंजेक्शंस भी स्पेशल जो आते हैं वो लगवाते रहे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। ये बहन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी रहते थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। गवाहियों को सुनकर इनका विश्वास बढ़ा कि यहाँ से मैं चंगी हो सकती हूँ। फिर 25 सितंबर
2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने उस विश्वास के साथ उस प्रेयर को पूरा विश्वास किया कि ये मेरे लिए है, और इन्होंने जैसे ही उस प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर के आत्मा ने उसी वक्त इस बहन को टच किया। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज सर्वाइकल के रोगियों, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। जितने रीढ़ के हड्डी, सर्वाइकल के रोगी, शोल्डर्स की हड्डियों को, जॉइंट्स को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। छू, तेरा आत्मा छुए, हील करते परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर से, फायर से, फायर 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 फायर, होली गॉस्ट फायर से हील करते। और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। इन्होंने उसी वक्त उठ बैठकर अपनी बाजुओं को घुमाकर अपने आप को चेक करके देखा, तो इनका जो गठिए का रोग था वो पूरी रिद्धि के साथ खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। आज 4.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को मैं हमारे चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर हर एक सन परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर हील कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। इस बड़ी चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। इस बहन का नाम सारा है और ये पटियाला के रहने वाले हैं, और ये गवाही इनके बेटे की है। और इनके बेटे को पिछले 4 साल से उसके नाक से भयंकर रोग हो गया था, और जिस कारण इनके बेटे के नाक से ब्लड आता था और हर समय उसके नाक से ब्लीडिंग होती रहती थी, और जिस कारण ये बहन से ये अपने पास 2-3 हैंकी अपने पास रखते थे और उसे यूज़ करना पड़ता था। और जब इनका बेटा स्कूल जाता था तो टीचर्स कॉल करते थे इनको कि अपने बेटे को ले जाओ, उसके नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और उसी टाइम इनको अपने बेटे को घर लेके आना पड़ता था, और रात को सोते समय भी उसके नाक से ब्लीडिंग होती थी। और इनकी ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि कई बार इनके बेटे को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, और ब्लीडिंग के कारण इनके बेटे को भयानक सर दर्द होता था, घबराहट होने लग जाती थी, और इनका बेटे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी, जिस कारण इनका बेटा स्कूल भी नहीं जा पाता था। और ये बहन अपने बेटे को अकेले संभाल नहीं पाते थे। जब ये बहन अकेले अपने बेटे के साथ होते थे तो हर समय डरे रहते थे और रोते रहते थे। और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने इनके बेटे का चेकअप किया और इनको बताया कि आपके बेटे को एपिस्टेक्सिस नाम का रोग हो गया है, जिसमें कि जो ब्लड वाली नाड़ियां हैं वो फट जाती हैं और नाक में से ब्लड बहने लगता है। और फिर डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने मेडिसिन लगातार ये अपने बेटे को देते रहे, और जब इनका बेटा मेडिसिन खाता था तब इनके बेटे को थोड़ा सा आराम होता था, अदरवाइज ये रोग उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये बहन अपने बेटे को 3-4 डॉक्टर के पास लेकर गए, बहुत सारी मेडिसिन भी खिलाई, 2 साल लगातार दवाइयाँ खिलाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था, और ये बहन को YouTube के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला, और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना, तो इन्होंने विश्वास किया कि जैसे परमेश्वर इन लोगों को आज़ाद कर रहा है, इन लोगों को ब्लेस कर रहा है, इन लोगों को हील कर रहा है, तो परमेश्वर मेरे बेटे को भी ज़रूर हील करेगा। और ये विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते रहे। और फिर 26 जून 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके माइंड के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, ब्रेन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, बच्चों के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके घर के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं। और वो चीज जो वचन की ओर से नहीं है आपके जीवन को छोड़ के जाए, कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने बेटे के लिए पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर ने इनके बेटे को छुआ, और उसी टाइम उसकी वो ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी थी। और जब इन्होंने घर जाकर अपने बेटे को चेक किया तो वो प्रॉपर हील हो चुका था, पूरी तरह से हील हो चुका था। वो ब्लीडिंग जो कि दवाइयों से स्टॉप नहीं हो रही थी, वो परमेश्वर ने बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के स्टॉप की। परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, क्योंकि वही डॉक्टर जीसस हील करने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर
जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब इनका बेटा 8 महीने से प्रॉपर हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने उसे हील कर दिया है। तो सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके जलाली नाम की तारीफ करें। इस भाई का नाम दीपक है और ये बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 15 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इनको डरावने और गंदे सपने आते थे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इनको डेड बॉडीज नजर आती थी और सपने में इनको काले कपड़ों में एक बड़ी सी औरत दुष्ट आत्मा के रूप में नजर आती थी, जो कि इन्हें बोलती थी कि मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। और ये भाई जब ऐसी बातों को सुनते थे, ऐसी आवाजें इनके कानों में आती तो बहुत ज्यादा ये डर जाते थे। दुष्ट आत्मा की आवाज जब आती थी कि मैं तुझे मार दूंगी, और इन्हीं चीजों के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और गुस्से में आकर इन्होंने बहुत बार घर का सामान भी तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने 2014 में नशा करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। ये भाई ने सिगरेट का नशा करना शुरू किया, साथ ही जुआ भी खेलते थे। ये भाई अपने घर से पैसे चोरी करके नशा करते थे और जुआ खेलते थे। हर महीने ये भाई 15 से 20 हजार रुपए जुए में ही खराब कर देते थे। इसी तरह से 2.5 से 3 लाख रुपए इनके जुए में ही इन्होंने खराब कर दिए। ये भाई ने बहुत सारे लोगों से पैसे मांग कर जुआ खेला था। इसी वजह से ये भाई लाखों रुपए के कर्जे के नीचे आ गए थे। ये भाई अपनी फैमिली को धमकी देते रहते थे कि मैं गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊंगा या फिर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। फिर इनको किसी विश्वासी भाई ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार खामरा चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, क्योंकि जब ये चर्च में आए इन्होंने परमेश्वर के दास को हुई टीचिंग को सुनना शुरू किया। उसी टीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनका जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ। क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने वचनों को बताना शुरू किया, इन्होंने उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया। फिर 13 जनवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्माओं को, नशे की जो है उनको डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास को द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आपको छुए राइट नाउ। अंधकार की शक्तियां आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ। हर वो चीज जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ जाए। और जैसे इस भाई ने परमेश्वर के दास को रही उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और रिसीव किया, इनके शरीर में एकदम से इनको महसूस हुआ कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई है। उस प्रार्थना के बाद इन पर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। सब तरह की नशे की आदत से परमेश्वर ने इनको आजाद किया, जुए से आजाद किया। टोटली ये भाई फ्री हो चुके हैं। आज 1 साल हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से उस पुरानी जिंदगी से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें। इस छुटकारे के लिए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम राजकुमारी है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि फरवरी 2018 में इस बहन के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गए और इन्हें 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे। और जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे तो सिर्फ हल्का सा दाग ही लगता था। और पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण इस बहन के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द और भारीपन रहता था और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण इनका यूरिन भी वो रेड कलर का आना शुरू हो गया था और इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर 17 सितंबर 2020 गॉड्स ग्लोरी पार्ट 1 थर्सडे ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आज मैं बड़ी हीलिंग्स को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ देख रहा हूं। थायराइड हीलिंग्स को, हार्मोनल हीलिंग्स को मैं आपकी बॉडी में जाता हुआ देख रहा हूं। मैं कमांड करता हूं इन बीमारियों को आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे इनकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है। और अगले दिन ही इस बहन को खुलकर पीरियड्स आए और अब ये बहन 2 साल और 5 महीने से बिल्कुल हील है। इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड्स आ रहे हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
इस बहन का नाम निशा है और इनके हस्बैंड का नाम, और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहन की मैरिज अक्टूबर 2021 में हुई थी और इन्होंने खुद पहले अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा था कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया। तो आइए पहले इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। क्योंकि जब ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक सपना आया था प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के दौरान कि इनको ब्लीडिंग हो रही है, और जैसे ही ये बहन सुबह उठे तो सचमुच इनको ब्लीडिंग हो चुकी थी और इनका मिसकैरेज हो गया। ये डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने के लिए बोला और ये बहन इतना ज़्यादा टूट गए, निराश हो चुके थे और इन्हें हर वक्त यही डर लगता रहता था कि कहीं मैं सेकंड टाइम अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो मेरा मिसकैरेज दोबारा से ना हो जाए। इन्हीं चीज़ों को सोच के ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और चर्च के बारे में इनको पता था, इसलिए ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 27 मार्च 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास को जरा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अब बोलो, हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो बीमारी की है, हर वो आत्मा जो दुष्ट की ओर से है, आउट आउट। कमांड करो दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसी टाइम दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के गया और 1.5 महीने के बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इनको 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के टाइम इनके बेबी को संभाल के रखा। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, कोई सपना इनको नहीं आया और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस भाई का नाम कुशल सिंह है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही ये है कि ये भाई ट्रक ड्राइवर हैं और 25 जुलाई 2014 को ये भाई ट्रक लोड करके रात को मोगा से लुधियाना वापिस आ रहे थे और जिसमें एक इंडिका कार ने रॉन्ग साइड से इनके सामने ट्रक के साथ इनकी टक्कर हुई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार ड्राइवर पूरी तरह से जख्मी हो गया था और उसे डीएमसी लुधियाना में एडमिट करवाया गया, जहां वो 2 महीने कोमा में रहा और जिस कारण इस कार ड्राइवर के घर वालों ने इस भाई पर पुलिस केस कर दिया, जिसमें सेक्शन 279, 337, 338 और 427 के तहत इस भाई को के ऊपर एफआईआर केस कर दी गई और उसके साथ ही 45 लाख का क्लेम भी फाइल कर दिया गया और जिस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस भाई पर लगातार ये केस लगातार 8.5 साल तक चला और इसमें इस भाई पे बहुत ज़्यादा इसके कोर्ट में पैसे खर्च हो गए और इनके पूरे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे क्योंकि इस भाई को 1 वीक में कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था। और फिर इस भाई को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों के केसों को हल करता है तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर ज़रूर मेरे भी केस को हल करेगा और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते थे तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे और उसके बाद परमेश्वर ने इस भाई के रास्तों को साफ किया। फिर 1 दिसंबर 2022 थर्सडे मीटिंग हीलिंग एंड डिलीवरेंस में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं।
बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं अजीब अचंभी सामर्थ को आपके जीवन के ऊपर कार्य करते हुए। गुड न्यूज की घोषणा आपकी फोन पर, आपकी लाइफ पर आते हुए राइट नाउ इन जीसस ने। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। और इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया। और 2 दिसंबर 2022 को इस भाई की कोर्ट में सुनवाई थी, और जब वो सुनवाई हुई तो परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर किया और इनको परमेश्वर का फेवर मिला और सभी केसेस से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और इनको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया और कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया। और जो 45 लाख का क्लेम था इनके ऊपर, वो भी इन्हें देना नहीं पड़ा। गुड न्यूज इनकी लाइफ में एंटर हुई, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में फेवर किया, इनको गुड न्यूज के साथ ब्लेस किया। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस फेवर के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम नरेंद्र कौर है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 27 साल पहले किसी ने इस बहन के ऊपर जादू टोना कर दिया था और जिस कारण इस बहन पर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। इस बहन को गंदे सपने आते थे, ड्रीम में सांप, मुर्दा लोग, ऐसी चीजें नजर आती थी और इस कारण इनके शरीर में हमेशा भारीपन रहता था। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण गुप्तांग में इनके जख्म होने शुरू हो चुके थे और ये जो बीमारियां थी इनके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और बीमारी का आत्मा जब भी इनके ऊपर अटैक करता था इनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी और इसी कारण इनका घर में किसी के साथ बात करने को मन तक नहीं करता था। इनकी पूरी बॉडी जकड़ी रहती थी, हमेशा बेड पर रहते थे क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा थकावट हर समय रहती थी। इस बहन के मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे। ये बहन अपनी लाइफ से इतना परेशान हो चुके थे कि इनके मन में आता था कि खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर लूं और ये बहन लगभग 55 अन्य जगहों पर भी गए। इन्होंने लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर दिए लेकिन इन्हें कहीं से और किसी भी तरह से कोई छुटकारा, कोई राहत नहीं मिली। एक दिन ये बहन फ़ोन चला रहे थे तो इन्हें यूट्यूब के द्वारा अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। फिर ये बहन चर्च के साथ जुड़े और ये बहन ने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुनकर इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से छुटकारा देगा। जब परमेश्वर के दास ने 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर संडे मीटिंग वाले दिन प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूं, वो जहां भी मौजूद है इस जी उठने की सामर्थ को कैच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, कैच फायर, कैच करो फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। उस टाइम इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और ये बहन ने अपने आप को जब चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति के साथ डिलीवर आजाद हो चुके थे। अब इन्हें 10 महीने हो चुके हैं। इस बहन के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, इनके शरीर के ऊपर, इनके गुप्तांग के ऊपर कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवर किया। 27 साल पुराने उस दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को हिलाएं। चर्च ब्रांच ऑनलाइन व्यूअर्स सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें, इसका थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सरबजीत कौर है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि 2014 में इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसके बाद इन्होंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया और इन्होंने 10 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया और हर तरफ से, लेकिन इन्हें रिजेक्शन ही मिलती थी और ये बहन एग्जाम भी देते थे पर क्लियर नहीं हो पाता था। और इन्होंने 2 बार प्राइवेट जॉब की पर सैलरी कम होने के कारण इनको घर का गुजारा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और ये बहन अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए सोचते रहते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और ये बहन अपनी बेटी की फीस भी नहीं दे पाते थे और लगातार, लेकिन ये चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये फिरोजपुर ब्रांच में आते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 4 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग में मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं।
पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे रास्ते को खोलने के लिए जा रहा हूं। डोर्स तेरे सामने ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का रूह कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब मसाज तेरी बॉडी के ऊपर, तेरे सिस्टम, तेरी स्पिरिट के ऊपर आ रहा है, ये उन रास्तों को खोल देगा तेरे सामने से जो बंद हैं। तू पांव रखेगा, वो रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, ये वचन जो खुदावंद आपकी लाइफ में पूरा होने जा रहा है, गवाही के साथ वापिस आने वाले हैं राइट नाउ। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और सेम डे इनको मैसेज आया और जॉब का रिप्लाई आया और इन्होंने 4 दिसंबर 2022 को प्रार्थना रिसीव की थी और 7 दिसंबर 2022 को इन्होंने जॉब के लिए ज्वाइन किया और बैंक ऑफ बड़ौदा चंडीगढ़ में परमेश्वर ने इन्हें प्राइवेट जॉब के साथ ब्लेस किया है। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इनकी सैलरी भी अच्छी है, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो सब जोर से इस फेवर के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम पद्मा है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 9 साल के थे जब बहन, तभी से इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और जब भी इनको मिर्गी का दौरा पड़ता था तो इनके हाथ पैर जो थे वो टेढ़े हो जाते थे। अभी इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। जब ये 9 साल के थे तभी से इनको ये रोग शुरू हो चुका था। इन्हें जब ये अटैक होता था, ये दौरा पड़ता था, इन्हें एक घंटे तक होश नहीं आता था, जिस वजह से ये बहन 2-2, 3-3 दिन तक ऐसे बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी, इन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ता था। और डॉक्टर को जब चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार हो सकता है सारी उम्र ही आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और लगातार दवाइयाँ खाई, 2-3 डॉक्टर भी स्पेशल जो होते हैं वो चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई भी आराम, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर लास्ट डॉक्टर ने भी यही डिक्लेयर किया कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये बहन मेडिसिन खाते थे लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिलता था। इन्हें फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। फिर इन्हें इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन 7 नवंबर 2021 को जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को, चंगाई के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं लोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपके सिर से लोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, माथे से लोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, पेट से लोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं। हर तरह का रोग जो दुष्ट आत्मा की वजह से, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट इनको महसूस हुई। पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और 1.5 साल से ये बिल्कुल आज़ाद है। उसके बाद कभी भी इनको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, कोई इनके ऊपर अटैक नहीं हुआ। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आज़ाद किया। 1.5 साल से कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन लेने की इनको जरूरत नहीं पड़ी। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम सल्वेस्टर पट्टी है और ये गवाही लंदन ब्रांच की है। और इस भाई की गवाही है कि फरवरी 2022 में ये भाई स्टडी वीज़ा पर यूके आए थे, पर किसी कारण से ये भाई अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया और इन्हें 60 दिन का टाइम दे दिया और इन्हें बोला कि या तो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाओ या फिर कंट्री छोड़कर वापस चले जाओ। और इस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इन्होंने कई जगह से स्पॉन्सर के लिए ट्राई किया पर इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और पर इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते रहे। और फिर 22 जनवरी 2023 संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना की कि मैं घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा से, राइट नाउ जो दरवाजे बंद है, बाइबल कहती है धरती पर जो खोलेगा आसमान में खुल जाएगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं वो दरवाजे आपकी लाइफ में ओपन हो चुके हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का अद्भुत फेवर इन्हें मिला और इन्हें स्पॉन्सर के लिए एक पर्सन मिला और उन्होंने इन्हें बोला कि डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। और इनका 60
दिन का जो टाइम था वो खत्म होने के 3 दिन पहले ही इस भाई ने अपनी फाइल को लगाया और 3 दिनों में ही परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत रीति के साथ यूके के 5 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। तो सब इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को मैं दें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम उषा अहीर है, ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। 11 साल पहले इस बहन को गठिए का रोग हो गया था, जिस कारण इनके बॉडी में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, इनकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी। इस बहन की पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा जकड़न रहती थी, ये बहन अपनी फिंगर्स तक को मूव नहीं कर पाते थे, कोई भी काम इनसे नहीं होता था। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें अच्छे से चेक किया, बताया कि इनको रोमेटाइड गठिया नाम का रोग हो चुका है, जिसमें इम्यून सिस्टम जो बॉडी के हैं वो अदर टिश्यूज बोन्स को डैमेज करने शुरू कर देते हैं। और इस रोग के कारण इन्होंने दवाइयाँ तो डॉक्टर से लेनी शुरू की, लेकिन उन दवाइयों को खाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर ने इवन देन इनको ये बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी कि इनके उस मेडिसिन खाने के बाद इनके बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। इस बहन का रोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ये बहन कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर पाते थे, इनकी फैमिली ही इनको कंघी करते थे और इनके कपड़े चेंज करवाते थे। इन्हें इस रोग के कारण रात को नींद भी नहीं आती थी, टॉयलेट बाथरूम भी ये अपनी फैमिली का सहारा लेके जाते थे। मतलब इस रोग के कारण इस बहन की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जैसे छोटे बच्चे को संभालना पड़ता है इस तरह से इनकी फैमिली इनकी देखभाल करती थी। और इस रोग के कारण इस बहन की हड्डियां भी अंदर से खुरनी शुरू हो चुकी थी। इस बहन को ऐसा लगता था कि इनकी बाजू टूटकर गिर जाएगी, क्योंकि इनके जॉइंट्स जो है, जो हड्डियां थी, उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ, कोई ताकत नहीं रह चुकी थी, कोई लचक नहीं थी। धीरे धीरे इनका रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया, दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया। ये बहन प्रॉपरली कंप्लीटली टोटली बेड के ऊपर चले गए थे। इस वजह से ये बहन और इनका परिवार इतने ज़्यादा दुखी थे। जब इनके रिश्तेदारों को इनके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, और वो लोग पहले से मसीह में थे, उन्होंने इनको बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। और इनके रिश्तेदार जब भी इनका पता लेने आते थे वो कहते थे कि ये थोड़ा ही टाइम है, इसके बाद ये मर जाएगी। और जब ऐसा इनको लोग बोलते थे आके, तो ये बहन, इनका परिवार बहुत ज़्यादा रोते थे, परेशान थे। फिर इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी जूम ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद 9 अक्टूबर 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए उस सामर्थी ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। आप प्रभु को बोलें, खुदावन मैं गवाही दूंगा, मुझे चंगा कर। आज जो हीलिंग अनॉइंटिंग मैं जूम पे देख रहा हूं, ये कई सैकड़ों को चंगा करने वाली है। और जैसे परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, तो ले हैंड प्रेयर जब इनके ऊपर हो रही थी, परमेश्वर की सामर्थ ने उस वक्त इस बहन को छुआ, इन्हें हल्का महसूस हुआ। इनका जो भयंकर दर्द था वो उसी टाइम सेम सेकंड खत्म हो गया। इस बहन ने उसी टाइम उठ के चलना शुरू किया। अब ये बहन 4 महीने से पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। उस भयानक गठिए के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको चंगा किया। सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ जोर से हालेलुया बड़े ऊंची आवाज में। चर्च ब्रांचेस, जितने भी फॉरेन चर्च ब्रांचेस में हालेलुया बड़े ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए उसके बड़े और अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। वो जीवित खुदा है, वो हील कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। इस भाई का नाम सुभाष है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि पिछले 3 साल से इनके दोनों घुटनों में अचानक से दर्द रहना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से ये भाई चल फिर नहीं पाते थे और इनको उठने बैठने में और झुकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। और ये भाई दीवारों का सहारा लेकर चलते थे, और इस भाई को काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस भाई की चिकन की शॉप है और वहाँ पर ये भाई ज़्यादा समय तक खड़े रहकर काम नहीं कर पाते थे, और ये भाई काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप लगातार मेडिसिन खाओ, ठीक हो जाएंगे। और इन्होंने 1 साल लगातार मेडिसिन खाई, मालिशें भी करवाते रहे, 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, काफ़ी रुपए इन्होंने अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
और ये भाई काफ़ी निराश हो चुके थे, लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये गवाहियों को, वचनों को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 27 नवंबर 2022 संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की जिनकी हड्डियां जाम है, शोल्डर्स, घुटने, सर्वाइकल, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस दिन, जिस दिन इन्होंने रिसीव किया, उस दिन ये अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और फायर प्रेयर के दौरान इनके दोनों घुटनों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया और इन्होंने उस ऑयल को और सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और इनको एकदम से अपने दोनों घुटनों में गर्माहट फील हुई। और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये भाई प्रॉपर चल फिर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने पूरी तरह से हील कर दिया था। और अब ये भाई 1.5 महीने से पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम धर्मपाल सिंह है। ये बठिंडा के रहने वाले हैं। ये भाई पिछले 10 साल से बीड़ी, गांजा और सिगरेट का नशा करते थे। एक दिन में 2 से 3 डिब्बे सिगरेट की, बीड़ी का नशा और सारा दिन और सारी रात गांजा पीते रहते थे। ये भाई हर समय नशे में ही रहते थे। ये भाई सारी रात सो नहीं पाते थे और घर से बाहर रह के नशा करते थे। जितना भी पैसा कमाते थे अपनी सारी कमाई नशों में ही उड़ा देते थे। जब इनके घर वाले इन्हें रोकते थे तो ये उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनको गाली गलौज करते थे और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर इस भाई को इनकी सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और जब इन्होंने यहाँ से गवाहियाँ को सुना, इनका विश्वास बढ़ा। फिर ये भाई 25 अगस्त 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, उस समय चर्च में मौजूद थे। इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास को द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए राइट नाउ। जितने लोग अंदर, जितने लोग बाहर हैं, यीशु मसीह के नाम में सब दुष्ट आत्माएं तुमको छोड़ के जाती रहे। कैच फायर, रिलीज कर दो होली गोस्ट फायर। और मैं दुष्ट आत्माओं से आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, तो इस भाई ने जब विश्वास के साथ रिसीव किया तो कोई उसके बाद इनको नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। और ये भाई पूरी तरह से उन 10 साल पुराने नशों से आजाद हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। आज 6 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी रीति के साथ डिलीवर है। सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम पुष्पी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 2019 से ये बहन के दोनों पैरों में बड़े बड़े जख्म बनने शुरू हो गए और उन जख्मों से ब्लड और गंदगी बाहर आती थी और इनके दोनों पैरों और टांगों में स्वेलिंग रहना शुरू हो गई और स्किन भी काली पड़नी शुरू हो गई थी और इनके पैरों और टांगों में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द रहती थी, जिस कारण ये बहन ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं रह पाते थे और घर में दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। और ये बहन अपने दोनों पैरों को फोल्ड भी नहीं कर पाते थे, मूव नहीं कर पाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको वेरिकोज वेन्स का रोग हो गया है और डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को कहा। इन्होंने लगातार 3 साल दवाइयाँ खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इनके जख्मों से इतनी ज़्यादा पस निकलती थी कि इन्हें 2-2, 3-3 घंटे बाद जख्मों को साफ करना पड़ता था और इनके जख्मों से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और इनके पैरों में इतनी ज़्यादा भयानक दर्द थी कि ये बहन अपनी टांगों और पैरों को हाथ भी नहीं लगा पाते थे और एक दिन में 3 टाइम पेन किलर मेडिसिन इन्हें खानी पड़ती थी और ये बहन खुद अपना कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे और इनकी फैमिली वाले ही इन्हें संभालते थे, इनकी टेक केयर करते थे और इस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे।
फिर एक दिन इनकी बहन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 4 दिसंबर 2022 संडे मीटिंग में ये बहन फर्स्ट टाइम खामरा चर्च में आए तो उस दिन ये फैमिली के सहारे आए थे और पैरों पर प्रॉपर भी ये भार नहीं डाल पा रहे थे और तब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में इस ऑयल को लगाने से। खुदावंद का रूह कहता है उसके वचन के द्वारा कि उसने अपने चेलों को भेजा। उसके चेलों ने बहुत सारे लोगों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये ऑर्डिनरी तेल नहीं, ये प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर की सामर्थ को पाया हुआ अनॉइंटिंग ऑयल है। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उसके बाद धीरे धीरे इनके वो जख्म भी पूरी तरह से सूख चुके हैं, पैरों से स्वेलिंग भी खत्म हो चुकी है और 2 महीने 15 दिन से पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाकर जोर से इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पवित्र